ओवरबोर्ड सही निर्णय था। वहाँ एक घूंट है और महान जानवर का पेट गड़गड़ाहट करता है। स्लेज निगल लिया गया है। 2 सेकंड बाद और उसने हमें निगल लिया होगा। मुझे भी स्लेजिंग से नफरत है। नहीं, स्लेजिंग नियम, हमने बस इसमें बुरा किया। तुम लोगों ने अपने इंस्टेंट फुलाए हुए ट्यूबों का भी उपयोग नहीं किया। हो सकता है कि मौत को मात देने वाली स्लेज जंप सर्दी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। राक्षसी दहाड़ हवा को काटती है। चलो, जून चिल्लाई, वो मुझे अपने पैरों पर खींचती है। डिक क्विंट को बर्फ से खींचता है और हम एक बड़ी सड़क पर दौड़ते हैं। बर्फ हवा के माध्यम से उड़ती है, जैसे मैं एक बर्फ ग्लोब के अंदर हूँ। यह उस समय की तरह है जब आपको आधी रात को टॉयलेट करने के लिए उठना पड़ता है लेकिन आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तभी सबसे खराब स्थिति यह है कि आप खुले शौचालय में गिर जाते हैं। यहाँ सबसे खराब स्थिति है यनो मॉन्स्टर द्वारा मौत। हमारे शरीर उछलते हैं, बर्फ की चटकती क्रचें गगनभेदी होती है। मॉन्स्टर हमारे पीछे रहा है, लेकिन मैं केवल उसके बड़े पैरों को देख रहा हूँ। दोस्तों, हमें कवर करने की जरूरत है, मैं चिल्लाया। मैं अपने लुइस विले स्लाइसर का उपयोग बेत की तरह कर रहा हूँ। चारों ओर ताक झांक करते हुए आगे की ओर लड़खड़ा रहा हूँ। और यही वह नहीं है जिसके लिए लुइस विले स्लाइसर है। यह परम हथियार है मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। यह मेरा है। मैंने लुइस विले स्लाइसर के साथ ब्लार्क को मार डाला। मैंने इसके साथ थरल से लड़ाई की। मैंने उस लिस्सो को काटा जिसके साथ किंग रिच था। ब्लार्क, बड़ा क्रूर जानवर, थरुल मैन मॉन्स्टर, अंडरकवर गद्दार मॉन्स्टर, किंग रिच। इस दोस्त ने मुझे अजीब सपने दिए और फिर उसका सीना खुल गया ताकि रेजोच मुझसे बात कर सके। और हाँ, यह पागल था। लुइस विले स्लाइसर मेरा कट्टरपंथी हथियार। इसने इन सभी बुरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया। मेरा मतलब है, वो बल्ला मूल रूप से मेरी रोशनी है। क्रंच, मॉन्स्टर स्टॉम्प जोर से बढ़ते हैं। आगे मुझे एक गुफा के मुहाने की तरह एक उद्घाटन दिखाई देता है। हम क्या कहाँ हैं? मैंने सोचा था कि हम उपनगरों में थे, लेकिन अब हम किसी प्रकार की गुफा की स्थिति पर ठोकर खा चुके हैं। वाह वाह, डिक कहते हैं, फ्रॉस्ट दिग्गज हो सकते हैं। फ्रॉस्ट दिग्गज गुफाओं में रहते हैं। सीखा है कि कॉनन द बारबेरियन से। जून दोस्तों, सच में यह एक गुफा नहीं है, यह कार धोने की सुरंग है। एक और कमी, हम चलते हैं, मैं कहता हूँ, और हम कार धोने की सुरंग में दौड़ते हैं। अंदर भी ठंड ने दस्तक दे दी है। क्विंट के दांत चटक रहे हैं। हमें वास्तव में अपने शीतकालीन संगठनों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। यदि हम नहीं करते हैं तो हाइपोथर्मिया हमें एक मॉन्स्टर से पहले नीचे ले जा सकता है। मॉन्स्टर की चीखें कार धोने के माध्यम से दीवारों से उछलती है। बड़ा आदमी हमें मिल गया। जून रोती है। यह प्रवेश द्वार पर है। जानवर की गर्म सांस हवा को गर्म करती है। कार धोने की सुरंग को आर्द्र धुंध में बदल देती है। धुंध के माध्यम से मैं मॉन्स्टर को देखता हूँ। एक विशालकाय, एक सशस्त्र जानवर जिसके पास एक मुट्ठी का पंजा है। एक बड़े पैमाने पर धुंध के मांस हुक, बड़ी मुट्ठी, शक्तिशाली पंजा, एक क्षण ARM, टूटी जंजीरें, बच गए जानवर, कटा हुआ हाथ बंद। ये दोस्त किस लड़ाई में रहा है? यह मॉन्स्टर मैथुक झुक जाता है। ये कार वॉश टनल में झांकता है और तभी मैं देखता हूँ कि जानवर के ऊपर कुछ है। गहरे रंग का लबादा पहने एक आकृति जो हवा में उड़ती है। मैं गपशप करता हूँ। हम सुरंग के कोने के चारों ओर झांकते हुए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। हम आकृति के हाथ को ऊपर उठाते हुए देखते हैं और लबादा पकड़ लेते हैं। एक हुड वापस खींच लिया जाता है और फिर वाह, मैं चिल्लाता हूँ, ओह माय गॉड, क्विंट कहता है। जून हकलाती है।
यह एक व्यक्ति है, एक इंसान।